हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंपीरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसी कंपाउंड का, इसको डिफाइन करते हैं सिंपलेस्ट नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट। और जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस जरूरी नहीं है, जरूरी ये है इनको समझना कि इंपीरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, इनके आपस में रिलेशनशिप क्या होती है। तो जो सिंपलेस्ट रेशो होती है एटम्स की होल नंबर में, उसको हम इंपीरिकल फॉर्मूला कहते हैं। अब बात आई इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिकुलर फॉर्मूला आप हमेशा करते आए हो। जैसे मान लो कि मैंने कह दिया आपको कि सपोज करो इथेन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो इथेन का एग्जांपल क्या फॉर्मूला होगा? C2H6 होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? C2H6। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इसको बोलते हैं, लेकिन जो आपका इंपीरिकल फॉर्मूला होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा? इसकी रेशो को सिंपलेस्ट करके लिखना। इंपीरिकल फॉर्मूला होता है इसकी रेशो को सिंपलेस्ट करके लिखना। जैसे कार्बन, देखो कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो है यहाँ। ठीक है, कार्बन कितने हैं? 2 और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। इसको आप जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल करो। तो देखो सिंपल करेंगे इस रेशो को तो ये 1:3 आ जाएगा, है ना, यानी कि CH3। तो ये इसका इंपीरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को ही हम इंपीरिकल फॉर्मूला कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं एसिटिक एसिड का। और ठीक है, एसिटिक एसिड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, CH3COOH। ये इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। अब इसका इंपीरिकल फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करना है। तो इंपीरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे? किस किस की रेशो है? ये कार्बन की है, हाइड्रोजन है इसमें, और ऑक्सीजन है। इनकी रेशो है। कार्बन कितने हैं यहाँ? 1 2 कार्बन है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, और 2 ऑक्सीजन है। इसको सिंपल करके लिखो। अब सिंपलेस्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, यानी कि CH2O। तो ये इसका इंपीरिकल फॉर्मूला है। तो आपको पता चल गया होगा मोलिकुलर फॉर्मूला जो आपको पता होता है उसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में लिखना इंपीरिकल फॉर्मूला कहलाता है। पता चल गया, मोलिकुलर फॉर्मूला आपको पता होता है, उसको सिंपल करके लिखना इंपीरिकल फॉर्मूला होता है। अब देखो इनकी रेशो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका आपस में दोनों के रिलेशन देखेंगे हम, मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूला की क्या रिलेशन है। अब देखो जो यहाँ मोलिकुलर फॉर्मूला था C2H6 था, इंपीरिकल फॉर्मूला हो गया CH3। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 से दोबारा से मल्टीप्लाई कराती हूँ तो ये फिर से C2H6 बन जाएगा, है ना। तो हमने क्या देखा कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है ना वो किसके इक्वल है? 2 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, इसी के इक्वल है। क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला तो था C2H6 और इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है? CH3। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये यही वाली टर्म आ जाएगी, है ना। तो यानी यहाँ पर देखो मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल टू 2 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? CH3COOH, है ना। यानी कि यहाँ C2 थे, H4 थे, O2 थे। लेकिन जैसे मैंने इसके इंपीरिकल फॉर्मूला निकाला तो ये बन गया CH2O। यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आया? 2 इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला, यही आया ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसे फिर आपको पता नहीं चलेगा। एग्जांपल लेते हैं N2O2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो देखो इसका इंपीरिकल फॉर्मूला है ये, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालेंगे N/O 2/2। ठीक है, यानी कि इसका सिंपलेक्स क्या हो जाएगा? NO, है ना। तो मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर भी क्या आया? 2 ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर 2 ही आएगा हर बार, कुछ भी नंबर आ सकता है। 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, 5 गुना भी हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से जो रिलेशन निकल के आई वो क्या निकल के आई कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है ना वो इंपीरिकल फॉर्मूला के इक्वल है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ नंबर होता है मल्टीप्लाई में, तो उस नंबर को नाम दे दिया मैंने N। ये नंबर आपका 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये आपस में रिलेशन हमारी निकल के आई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन निकल के आई यहाँ पर? N इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारी मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो इंपीरिकल फॉर्मूला के इक्वल है, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला इंपीरिकल फॉर्मूला के इक्वल है, लेकिन साथ में कोई ना कोई नंबर होगा जो इससे मल्टीप्लाई कराएगा। एक दो एग्जाम्पल और देके देखते हैं। एक एग्जाम्पल करते हैं हम जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C6H6, यानी कि ये बेंजीन मोलिक्यूल है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H6। और इसका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन की रेशो क्या है? 6:6। 6 से डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, ये ऐसा हो जाएगा CH। ठीक है, अब देखो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था? C6H6, लेकिन इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आया?
CH, यानी कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला आया वो इज इक्वल टू 6 इंटू इम्पीरिकल फॉर्मूला आया, है ना। तो यहाँ पर 6 जो होगा वो आपका n होगा। यहाँ पर रिलेशन क्या बन गई, MF इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इम्पीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपस में इनकी रिलेशन है। अगर यहाँ से n की वैल्यू निकालने लग जाए हम, तो क्या आएगी n की वैल्यू यहाँ पर, मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इम्पीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, और अगर यही फॉर्मूले को हम वेट में लेंगे यानी मास में लेंगे तो वो उसका फॉर्मूला भी सेम हो जाएगा, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इम्पीरिकल फॉर्मूला मास। तो ये दो फॉर्मूले जो हैं आपको याद रखने हैं, इसी के ऊपर बेस्ड अब न्यूमेरिकल करेंगे हम। इनको नोट कर लो, फॉर्मूले को न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले कुछ स्टेप देख लेते हैं। इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। परसेंटेज कंपोजिशन मैंने आपको कल सिखाई थी। ठीक है, जैसे मान लो दोबारा करके देखते हैं, H2O की अगर परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मोलिकुलर मास देखेंगे कंप्लीट कंपाउंड का, तो कितना निकला था, 2 × 1 + 16 इज इक्वल टू 18। ठीक है, और यहाँ पर H2 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2/18 × 100, और O का निकालेंगे तो 16/18 × 100। ठीक है, जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो देखो ये परसेंटेज आपने निकाली है, परसेंटेज। ठीक है, हाइड्रोजन की ये निकाली, ऑक्सीजन की ये निकाली। अब इनकी जरूरत क्यों पड़ी मोलिकुलर फॉर्मूले और इंपीरिकल फॉर्मूले की निकालने की। अगर तो आपको परसेंटेज निकालनी है आप बड़े इजीली इस तरह से निकाल लोगे, लेकिन अगर आपको परसेंटेज गिवन है और इधर वाली चीज निकालनी है आपको, तो आप क्या करोगे, हर किसी का तो लर्न नहीं कर सकते। मान लो तुमने H2O का लर्न कर लिया, C6H6 का लर्न कर लिया, ऐसे तो बहुत सारे हजारों आपके एलिमेंट है, तो हजारों के थोड़ी ना लर्न हो सकते हैं ये। तो उसके लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। होगा क्या, जब आपको परसेंटेज तो होगी गिवन, परसेंटेज होगी गिवन, फॉर्मूला आपको निकालना है। जैसे H2O है, ये आपको निकालना है। ठीक है, परसेंटेज गिवन होगी। ठीक है, परसेंटेज गिवन होगी, फॉर्मूला आपको निकालना है, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, जब फॉर्मूला गिवन होगा, परसेंटेज निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने पिछली वीडियो में करवाया था। तो इंपीरिकल फॉर्मूले की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें तो इसके लिए देखो, सबसे पहले एलिमेंट आपको जो गिवन है 37.5% कार्बन गिवन है 37.5%, और क्या गिवन है, हाइड्रोजन 12.5% हाइड्रोजन 12.5 ग्राम, और गिवन है आपको 50% ऑक्सीजन 50%। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इनका एटॉमिक मास क्या है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ठीक है, अब जो ये है, ये सबसे मेन चीज है, नंबर ऑफ मोल्स में आपको निकालनी है। जो ये परसेंटेज गिवन है ना, ये ग्राम में गिवन होती है आपको नंबर ऑफ मोल्स में निकालनी होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स में निकालने के लिए क्या करते हो आप, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, जो इसका मास होता है, एटॉमिक मास, सॉरी, गिवन मास बाय में एटॉमिक मास। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। तो देखो गिवन मास कितना है आपको, 37.5। ठीक है, डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, वो कितना है, 12। सेम एज इट इज यहाँ करेंगे, 12.5 डिवाइडेड बाय 1, 50 डिवाइडेड बाय 16। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 12 3 ज़ा 36.1.25 समथिंग इतना आएगा। ठीक है, और ये एज इट इज 12.5, और नेक्स्ट 16 3 ज़ा 48.125 समथिंग। ठीक है, यहाँ तक आपने निकाल लिया। उसके बाद आपको सिंपलेस्ट रेशो निकालनी है। जैसे ही सिंपलेस्ट रेशो निकाल लोगे आप, आपका मॉलिक्यूलर जो आपका इंपीरिकल फॉर्मूला है वो आपको मिल जाएगा। तो देखो वो कैसे निकालनी है, यहाँ पर हम मैथ को यूज करेंगे। इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है उससे इन तीनों को डिवाइड कर देंगे। तो छोटा नंबर यही है, ये भी छोटा है, मतलब दोनों सेम है, तो इसी से सबको डिवाइड कर देंगे। 3.125 डिवाइडेड बाय 3.125, 12.5 डिवाइडेड बाय 3.125, 3.125 डिवाइडेड बाय 3.125, ये आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 1, ये 3 4 ज़ा 4 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट को हम छोड़ देंगे, सिर्फ 4 लेके चलेंगे, अप्रोक्सीमेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आपको करने हैं सिर्फ। तो अब यहाँ पर देखो, आपने कार्बन के लिए क्या मिला हमें,
इम्पीरिकल फॉर्मूला बन गया हमारा यहाँ कार्बन के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 4 और ऑक्सीजन के लिए 1। ये आपका इम्पीरिकल फॉर्मूला निकल गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको एन की जरूरत पड़ेगी। एन क्या होता है, कल बताया था इसका फॉर्मूला मैंने। एन के लिए मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इम्पीरिकल फॉर्मूला मास किया था ना कल, अभी सॉरी इसी वीडियो में किया है। ठीक है, क्या होता है एन का फॉर्मूला, मोलिकुलर मास जो कि हमें गिवन है, मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है 64 डिवाइडेड बाय इम्पीरिकल फॉर्मूला मास, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इम्पीरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। इम्पीरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 4 × 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 1, ये आएगा आपका 32। तो यहाँ से हमें एन की वैल्यू मिलेगी। मोलिकुलर मास गिवन है 64, इम्पीरिकल फॉर्मूला मास हमने निकाल दिया 32, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 32 × 64, एन की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब हमने इम्पीरिकल फॉर्मूला ये निकाल लिया, इम्पीरिकल फॉर्मूला। अब निकालना है मोलिकुलर फॉर्मूला। कल रिलेशन बताई थी मैंने आपको, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, एन × इम्पीरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए एन कितना है हमारा 2 × इम्पीरिकल फॉर्मूला क्या है C1H4O1। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें C2H8O2। तो ये हमने मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर दिया है। ठीक है, तो देखो कितना इजी है, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। आपको परसेंटेज गिवन होगी, आपको ये फॉर्मूला निकालना है। जब आपको ये फॉर्मूला गिवन था तब आप परसेंटेज बड़े इजीली निकाल लेते थे, अभी इसी वीडियो में हमने निकाल ली है, सॉरी कल निकाल ली थी हमने परसेंटेज। ठीक है, तो देखो आपको परसेंटेज गिवन हो तो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, 37.5 ये जैसे इनकी परसेंटेज दी होगी। ठीक है, एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, ग्राम को मोल्स में चेंज करने के लिए इससे इसको डिवाइड कर देंगे, सबसे छोटा नंबर इसमें से चूज करेंगे, उससे सबको डिवाइड करा देंगे। तो जो रेशो आएगी सिंपलेस्ट करके लिखना, जैसे 1.2 आई तो 2 को इग्नोर कर देना तो 1 ही लगेगा। ठीक है, तो ये आपका जो आ गया इम्पीरिकल फॉर्मूला आ गया। मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए रिलेशन होती है एन × इम्पीरिकल फॉर्मूला। तो एन कैसे निकलेगा, मोलर मास बटे में इम्पीरिकल फॉर्मूला मास। तो यहाँ से एन की वैल्यू 2 निकल गई आपकी। ठीक है, और ये पुट करके हमने मोलिकुलर फॉर्मूला। अब मैं इसको पॉज कर देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो।